तकरीर पेश करने के लिए रिदा शेख नासिर को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे, जिनकी तकरीर का उन्वान है कुरान की फजीलत। मैं किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा लो इसके 30 पारों को अपने सीने में, सजा लो इसके 30 पारों को अपने सीने में, जमाने भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रिदा शेख नासिर है। आज की इस बावकार महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान की फजीलत। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नायाब हूँ, दोनों की मुकम्मिल किताब हूँ। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसी की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान जब अरब के बड़े बड़े लोगों के बीच आया तो इनमें से उनका दिल जीत लिया और ये मान लिया कि इसकी शाखें फलदार है, इसकी डालें फलदार है और ये किसी इंसान तक का नाम नहीं है। समाज जब भी सुनो कुरान की आयत, जब भी पढ़ो कुरान की सूरत, हर आयत और सूरत को वही मालूम होती है। ऐसा लगता है कि अभी अभी कुरान का नज़ूल हुआ है। यह आयत जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के सामने सुबह की तिलावत फरमाई तो और आप सजदे में गिर गए, आपके पीछे के सब सजदे में गिर गए। यही वो कुरान की आयत, यही वो किताब है जिसे वलीद बिन मुगीरा जिसने मुतकब्बिर हजार इनकार के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए। कुरान में बड़ी मिठास है, कुरान में बड़ी लज्जत है, इसकी तरह बड़ी गहराई तक पहुंची हुई है, इसका ऊपरी समझदार है और किसी इंसान तक कहा हुआ नहीं है लगता। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक दूसरी हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश बनकर आएगा। बेशक अल्लाह का कलाम किस तरह हैरत अंगेज तरीके से इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है, लेकिन अफसोस कि हम इस अजीम और मुकद्दस कलाम की अहमियत को फरामोश कर चुके। इससे हमारा ताल्लुक रस्मी और जुज़वी रह गया। कुरान से हमारी जिंदगी टकी हुई है, इससे हमेशा जुड़े रहना एक नामुमकिन काम समझ लिया है। एक महीने तक तो माशाअल्लाह अहमियत होती रही, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है तो वैसे ही सारा दिन सर्द पड़ जाता है। पापों पर सदा कर 11 महीने तक तो ताल्लुक टूट जाता है। हालांकि जिंदगी के लिए जिस तरह सांसों की जरूरत रहती है उस तरह ईमान के लिए हर पल कुरान की जरूरत रहती है। मगर आज लोगों ने मायने व मतलब को समझकर कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। बहरहाल जो भी हुआ, आज जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले कुरान पर मकाम व मर्तबे को समझे और इस पर अमल करें, इसको पहचाने और इससे जुड़े रहे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान पढ़ने के, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।